इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर के थ्रू वैलिडेशन किस तरीके से लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं npm i फॉर इंस्टॉल एक्सप्रेस दैट वैलिडेटर और ये इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो जॉय के थ्रू वैलिडेशन देखी थी, जो कि एक और फेमस पैकेज है जिसको यूज़ किया जाता है, और ये जो है एक्सप्रेस वैलिडेटर है। इसको इंपोर्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, चेक वैलिडेशन रिज़ल्ट, और आप इसको रिक्वायर करके एक्सप्रेस वैलिडेटर इंपोर्ट कर लें अपने प्रोग्राम में। अब इसके बाद एक हम पोस्ट की कॉल बनाते हैं और उसमें इसको एज आ मिडिलवेयर फंक्शन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम इसको स्कीमा के थ्रू यूज़ करके देखेंगे। तो हमारे पास पोस्ट की कॉल में कोई भी URL होगा, उसके अलावा एक मिडिलवेयर फंक्शन होगा, और फिर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होंगे। अब इस एरो फंक्शन के थ्रू हम चेक करेंगे वैलिडेशन रिज़ल्ट को। इसके अंदर हम जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आता है, हम उसके वैलिडेट करते हैं। उसका तरीका क्या है, जो हमने ऊपर वैलिडेशन रिज़ल्ट को इंपोर्ट किया है, इसको अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी रिक्वेस्ट को पास कर देते हैं और चेक कर लेते हैं एरर्स के लिए कि अगर एरर एम्प्टी नहीं है या अगर एरर मौजूद है तो रिस्पॉन्स कोड 400, बल्कि 400 तो बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है। हम यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड 422 रिटर्न करते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ कहते हैं कि बैड रिक्वेस्ट है, यहाँ कहते हैं रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है लेकिन किसी वजह से वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रही या वैलिडेट नहीं हो पा रही, यानी सर्वर ने रिक्वेस्ट ज़रूर समझ ली है लेकिन किसी और मसले की वजह से ये एरर आ रहा है। रिस्पॉन्स स्टेटस 200.send, यानी अगर कि हमारे पास रिज़ल्ट वैलिडेट हो जाता है, ओके हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि ये वैलिडेट हो गया है हमारा रिज़ल्ट। अब हम मिडिलवेयर फंक्शन जो है उसको यूज़ करते हैं इस काम के लिए। मिडिलवेयर फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले चेक कराते हैं, 4-5 चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको जो यूज़ करना है वो करना है चेक, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था वैलिडेशन रिजल्ट के साथ। इसके अंदर हम बोलते हैं कि हमारा लेट से कोई कंपनी नेम है, ठीक है, ऐसी 3-4 और ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करना शुरू करते हैं। बिल्कुल चेक इंपोर्ट किया हुआ है हमने, और अब इसको नाम देना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम कंपनी नेम है, फिर हमारे पास उसका ईमेल एड्रेस है, फिर कॉन्टैक्ट है, और पासवर्ड ले लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड। एक्चुअली डिफरेंट फ्लेवर लेना चाह रहे हैं, एक में अल्फ़ा है, एक में खाली न्यूमेरिक है, एक में ईमेल है, एक में पासवर्ड है, और एक में कंफर्म पासवर्ड है, जो कि हमें कस्टम वैलिडेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें बड़ा आसान है चेक करना। आपने लिखा कि भाई कंपनी नेम है वो अल्फ़ा होनी चाहिए, अगर अल्फ़ा नहीं होगी तो वो आपको वैलिडेशन फेल कर देगा। ऐसे ईमेल क्या है, इट ईमेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए आप इस न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं कि सारे जो नंबर है वो न्यूमेरिक के अंदर आपके पास होने चाहिए, या हम इसको इस लेंथ दे देते हैं कि हमारे पास मिनिमम जो है वो लेंथ नंबर 10 होनी चाहिए और न्यूमेरिक होनी चाहिए। अच्छा, पासवर्ड के लिए हम जो है वो अपनी बताते हैं कि पासवर्ड हमारे पास कितनी लेंथ का होना चाहिए। हाँ, लेंथ हम इसके अंदर अपनी बता देते हैं कि हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम
कितनी लेंथ होनी चाहिए, हम कहते हैं मिनिमम हमारे पास 8 लेंथ का होना चाहिए। करेक्शन कर लेते हैं ऊपर कॉन्टैक्ट के अंदर। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड के लिए हमें थोड़ी सी कस्टम वैलिडेशन बनानी पड़ेगी। तो कस्टम के लिए हम लिखेंगे डॉट, लिखेंगे कस्टम और इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि 2 पैरामीटर्स ले रहा होगा, वैल्यू और रिक्वेस्ट। अच्छा, ये एक एरो फंक्शन होगा, हम इसको जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर ले लेते हैं। और एरो फंक्शन डिफाइन करने के लिए फिर अब हम इसके अंदर अपना रूल बनाते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा जो भी वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए हमारे रिक्वेस्ट की बॉडी की किससे, पासवर्ड से, क्योंकि हम कंफर्म पासवर्ड को मैच कर रहे हैं। तो हाँ, बस ये हमारा कस्टम रूल बन गया। थोड़ा इसको सिंटैक्स को सही कर लेते हैं इसके। ठीक है, हमारे रूल्स यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं। हमने कंपनी नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड को बनाया। थोड़ा कंपनी नेम के अंदर हम जाकर इसकी भी लेंथ डिफाइन कर देते हैं कि हम बोलते हैं हमारे पास कंपनी नेम जो है इसकी लेंथ मिनिमम 5 होनी चाहिए। इसी तरीके से हम इसमें कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं। कस्टम मैसेज हम देते हैं ईमेल के अंदर कि विद मैसेज हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, हम यहाँ पे बताते हैं कि हम विद मैसेज, यानी किसी में भी आप कस्टम मैसेज देना चाहें तो ईजिली जो है आप यहाँ पे कस्टम मैसेज बता सकते हैं। हम कहते हैं रॉन्ग ईमेल एड्रेस या लॉन्ग ईमेल फॉर्मेट। अब अपना यूआरएल डिफाइन कर लेते हैं हम यूआरएल डिफाइन करते हैं और फिर इसको जब हम कॉल करेंगे अपनी पोस्ट को /API/express validator, तो फिर हमारा ये मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा और हम एरर को चेक कराएंगे कि अगर एम्प्टी है तो 422 रिस्पॉन्स हमें रिटर्न कर दे। अब हम अपनी एप्लीकेशन को लिसन कराते हैं। ये हमारे पास लास्ट जॉय की ही वैलिडेशन का रिजल्ट मौजूद है। तो हम इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कंपनी नेम लेस देन 5 से ज़्यादा मैंने डाला तो पहले इसने इसे वैलिडेट कर दिया। अब मैं एक एक करके इसकी वैलिडेशन दिखाना शुरू करता हूँ। तो अगर वैल्यू मैंने 3 डाली तो इसने बोला कि इनवैलिड वैल्यू, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस गलत डाला तो इसने कहा कि ईमेल एड्रेस आपका गलत है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पासवर्ड की मैचिंग को अभी डिस्टर्ब कर दें तो ये हमें कस्टम मैसेज, जो हमने कस्टम वैलिडेशन बनाई थी उसका मैसेज देना स्टार्ट कर देगा जो कि इनकरेक्ट पासवर्ड है। अब हम जाते हैं और इस तमाम जो भी हमने काम किया है इसको अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ, जो कि हमने कहा था कि अगर कि हमें स्कीमा के थ्रू वैलिडेशन करानी हो तो हम वो कैसे कराएंगे। तो हमें एक चीज़ और इंपोर्ट करनी पड़ेगी इस लाइब्रेरी से या इस पैकेज से, जो कि है चेक स्कीमा। चेक स्कीमा के थ्रू जो है हम यहाँ पे कस्टम या स्कीमा वैलिडेशन जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं। सही है, हम स्कीमा रूल एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं स्कीमा रूल, और चेक स्कीमा के अंदर हम अपने एक एक करके ये रूल्स को माइग्रेट करते रहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है स्कीमा के अंदर कंपनी नेम। कंपनी नेम हमने कहा था कि थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क है यहाँ पर रूल्स डिफाइन करने के लिए। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो अभी आपको नज़र आ जाएगा। कंपनी नेम है, हमारे पास ईमेल है, फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट है और पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसको समझने में आसानी रहे कि अगर आपको थ्रू मिडलवेयर नहीं करनी, आपको स्कीमा के थ्रू वैलिडेशन करनी है तो कैसे आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी नेम थी, कंपनी नेम हमारे पास था क्या, इज अल्फा, हमने उसे कहा था, हम उसे ट्रू कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, यानी यहाँ पे आपने इसे ट्रू कर देना है कि मेरा अल्फा की वैलिडेशन चेक हो जाए। अगर इज लेंथ है तो इज लेंथ के अंदर आपके पास जेसन है, सही, इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आप बता सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। वहाँ पे हम डायरेक्ट बता देते थे, इधर हम लिखते हैं ऑप्शंस मिनिमम 5, हमने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी। थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है, अल्फा के साथ आपने ट्रू लिखना है, इस लेंथ के साथ आपने ऑप्शंस लिख के उसकी मिनिमम लेंथ डिफाइन कर देनी। सिमिलर विद ईमेल, हमने इस ईमेल को ट्रू करना है, बिल्कुल। और अब हमने क्योंकि कस्टम मैसेज बनाया है तो हम यहाँ पे कस्टम कॉमा लगाते हैं। कस्टम मैसेज के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मैसेज, उधर हमारे पास था विद मैसेज और इधर हम लिख रहे हैं मैसेज, और हमने यहाँ से मैसेज को कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से अब हम कॉन्टैक्ट की तरफ आते हैं, तो कॉन्टैक्ट हमारे पास है इज न्यूमेरिक, इसको हम ट्रू कर देते हैं। और अगेन लेंथ वाला हमारा वही तरीका है, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देंगे और लेंथ चेंज कर लेते हैं इसकी। फिर हमारे पास पासवर्ड है, लेंथ 10, बिल्कुल। पासवर्ड के लिए हमारे पास लेंथ है तो हम इसे कॉपी करते हैं और पासवर्ड के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। पासवर्ड हमारे पास 8 लेंथ का है। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड के लिए अगेन क्योंकि कस्टम है तो यहाँ कस्टम वैलिडेशन स्कीमा में अगर डिफाइन करनी हो, ये एक अच्छी एग्जांपल हो गई है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगेन हमारे पास टैग जो है वो कस्टम का टैग मौजूद है, इस कस्टम के टैग के अंदर अब हमें एक फंक्शन को डिफाइन करना है। कस्टम के टैग के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास, हम इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने पास और हम इसको यहाँ पे बताते हैं कि हमारे ऑप्शंस के अंदर, यानी कस्टम के अंदर हमारे ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस के अंदर हम जो है ये अपना रूल डिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया है। बस यहाँ से हम इसे रिटर्न करवा देंगे कि हमें मैच करना है हमारी रिक्वेस्ट बॉडी के साथ पासवर्ड को। और अब जो हमारे पास ये ऐप पोस्ट यूज़ हो रही थी, अब इसकी एक नई हम कॉल बना लेते हैं, ठीक है, और हम इसको थ्रू स्कीमा कर देते हैं, यानी एक्सप्रेस वैलिडेशन वैलिडेटर स्कीमा। और यहाँ पे हम अपना मिडलवेयर फंक्शन या स्कीमा रूल को हम इधर कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो अब जब भी मुझे कॉल आएगी तो सबसे पहले ये स्कीमा रूल को पढ़ेगा, देन उसको वैलिडेशन रिजल्ट से वैलिडेट करेगा। ये थोड़ा एक क्लीन इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी वैलिडेशन के लिए। मुझे पर्सनली ये स्कीमा वैलिडेशन पसंद है, इसके थ्रू नाइस एंड क्लीन कोड रहता है और इस मैनेजेबल होता है, इसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास कुछ मसला है, मसला कहाँ है, ओके, ये मैसेज की जगह हम एरर मैसेज लिख देते हैं और हम अपनी इस एग्जांपल को यहाँ से रन करते हैं। ऐप स्टार्ट हो गई है, हम अगेन आते हैं वैलिडेटर स्कीमा को कॉल मारते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास तमाम वैलिडेशन चल रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं और हम एक एक करके इसको वैलिडेट करा देते हैं। .com हो गया हमारे पास और हम पासवर्ड को 1 इसमें सही कर देते हैं और आप देखेंगे वैलिडेट हो गया है थ्रू स्कीमा। बस ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। एक्सप्रेस वैलिडेटर के थ्रू वैलिडेशंस किस तरीके से लगाई जाती है Node.js में, हमने ये इस वीडियो में देखा।